नमस्कार, गांव जवार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत चौहान और आप मेरे साथ देखेंगे गांव जवार न्यूज की खास खबर। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबर पर। बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रानी की सराय ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन निजामाबाद तहसील के समीप कार्यालय पर रविवार को आयोजित हुआ। सम्मेलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ब्लॉक कमेटी का गठन एवं पार्टी की मजबूती पर चर्चा की गई। पर्यवेक्षक एवं मुख्य अतिथि राज्य कमेटी सदस्य हामिद अली ने कहा कि मार्क्सवादी सिद्धांत और वैज्ञानिक समाजवाद को जिंदा रखना जरूरी है। इसी में देश का भला है, क्योंकि समाजवाद से ही देश में अमन चैन रखा जा सकता है। भाजपा की नीतियों का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा सरकार देश तोड़ने की राजनीति कर रही है। आज़ादी के समय में आरएसएस के लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज यही लोग सरकार में रहकर सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद सदस्य जितेंद्र हरिपांडे ने कहा कि भाजपा जाति और धर्म की राजनीति कर रोटी सेंक रही है, जिससे समाज का ताना बाना बिखर रहा है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी पर भाजपा का केवल वादा कोरा कागज बनकर रह गया है। इनकी राजनीति से सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए सभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता वैज्ञानिक समाजवाद लाने के लिए घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें, जिससे देश में भाईचारा कायम रहे। ब्लॉक कमेटी के लोगों ने सर्वसम्मत से कामरेड अजय तिवारी को ब्लॉक मंत्री चयनित किया। इस मौके पर चंद्रमोहन यादव, एडवोकेट अब्दुल्ला, अशोक यादव, मुजम्मिल जाहिद अली, सतराम यादव, तूफानी राम, रामनवमी आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राधेश्याम पाठक एवं संचालन हरिगेन ने किया। हमारे इस निजामाबाद तहसील के जितने ब्लॉक हैं, उन सभी ब्लॉकों को जोड़ करके एक तहसील स्तर पे एक कमेटी का गठन किया जाए, जिससे कोई जरूरत पड़े तो तहसील कमेटी बुला दी जाए। अपने ब्लॉक के सभी ब्लॉक मंत्री आ जाए, सभी संगठन मंत्री आ जाए, उसके कोषाध्यक्ष आ जाए, जिम्मेदार साथी आ जाए और तहसील स्तर पे फैसला लेकर के फिर अपने ब्लॉकों के स्तर पे जाइए। और रेगुलर हम लोगों को आंदोलन, और पार्टी तो 3 साल के लिए काल देने जा ही रही है। पार्टी ऐलान करेगी कि हम 3 साल में किन किन आंदोलनों को ले जाएंगे और इस देश के अंदर फिरका प्रस्त ताकत, जातिवादी ताकतों को कैसे हम समाप्त करेंगे। इस पर तो इस सम्मेलन, प्रदेश का सम्मेलन और देश का सम्मेलन तय होने जा रहा है। और जो पिछले जो इतिहास है, उससे लेकर के हमारा जो अतीत गुजरा है, हम उसे सम्मान करते हैं और वर्तमान हमेशा समस्याओं से घिरा होता है। इसलिए हम भविष्य की दिशा आगे 3 सालों में हम तय करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे, उसकी रणनीति बनाएंगे और तन मन धन तीनों का प्रयोग करके हम सब लोग मन बना करके रहेंगे। और एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक आदमी को 10,000 रुपया देना है तो उसे भारी पड़ेगा, लेकिन एक आदमी को अगर 1,000 रुपया 10 आदमी अगर निकाल देंगे कोशिश करके तो 10,000 रुपया हो जाएगा। इसलिए कभी कम्युनिस्ट पार्टी रुपए के बल पर, गाड़ी घोड़ा के बल पर, धन दौलत के बल पर कभी वो ना उसका संगठन बन सकता, ना उसकी राजनीति दुरुस्त हो सकती, ना वो कोई चुनाव जीत सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब भी जीतेगा वो अपना संगठन वो वैचारिक रूप से मजबूत करके, राजनीतिक रूप से चेतना पैदा करके, जनता को लामबंद करके, मजबूत इरादा बना करके जनता को आप संगठित करेंगे, वही एक तरीका होगा। और केरल के अंदर, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, केरल और कलकत्ता और त्रिपुरा से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हर जगह जहाँ जहाँ आपका ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है वो चंदा मांगते हैं। और जब चुनाव आता है वो तय करते हैं कि 2 लाख आदमी से हमको कांटेक्ट करना है। 4 महीना पहले से वो 20 रुपया एक आदमी से हर हालत में लेते हैं, 20 रुपया लेते हैं। और गांव के पूरा का पूरा विधानसभा ये जानती है कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले आएंगे, इनको हमको देना है, और वो अच्छा खासा पैसा चुनाव के फंड में भी हो जाता है। इसीलिए वहाँ पार्टियां चुनाव लड़ती है, उम्मीदवार नहीं लड़ता। पार्टी तय करती है कि कौन हमारा उम्मीदवार होगा, ब्लॉक मंत्री तय करता है, ब्रांच मंत्री तय करता है। इन सारी परिस्थितियों को हम